हाय प्यारे बच्चों, आप हैं हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको अर्थशास्त्र क्लास 12 का, इकोनॉमिक्स का क्लास 12 निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित मतलब संभावना उत्पाद संयोग, संयोग मतलब ऐसा मेल होता है, को दर्शाया जा सकता है। सम उत्पाद रेखा, मांग वक्र, कुल उत्पाद, उत्पादन संभावना वक्र। प्यारे बच्चों, जो संयोग को दर्शाता है वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। इसका सही आंसर ये है, उत्पादन संभावना संभावना ही बतलाता है कि संयोग को दर्शा रहा है। निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि मतलब जिसका सूक्ष्म कण होता है, अर्थ छोटा कण होता है, एक इकाई होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब, से कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब सही विकल्प, सही ऑप्शन हम चुनेंगे। बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मतलब बाजार में प्राइस कैसे पता चलता है कितना होना चाहिए। देश में संसाधनों को विनिधान कैसे हो, मतलब देश में जो संसाधन जो होता है उसका नियमन कैसे होगा अच्छा तरीके से। एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है, मतलब जो फर्म का जो कुल निर्गत स्तर होता है, जो इशू करने का जो तरीका स्टेप होता है 1 2 3 कितना होता है। एक देश में वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ती है, मतलब एक देश में वस्तुओं की कीमत आखिर बढ़ क्यों जाता है। देखिए इसका ऑप्शन है 1 2 एवं 4, 1 3 एवं 4, 1 2 4, 1 या 3। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन 1 और 3 है प्यारे बच्चों। मतलब बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और तीसरा है एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या होता है। एक फर्म मतलब एक फर्म का बात करता है सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र, और वस्तुओं की कीमत निर्धारण कैसे होगा किसी एक वस्तु का। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र बताता है एक इकाई का अध्ययन करता है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का अध्ययन करते थे। 1 और 3 सही है। निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता मतलब मेजरमेंट किया जा सकता है, उपयोगिता यूटिलिटीज को किलोमीटर, लीटर, ग्राम या रुपया। तो इसका सही आंसर क्या है, रुपया। उपयोगिता जो होता है, जैसे मान लो कोई वस्तु हम खाते हैं या जिसकी जरूरत होती है, मेरे जीवन में उसका यूटिलिटीज क्या होता है, तो ये रुपया से हम इसको क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका रुपया है प्यारे बच्चों। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है, मतलब किसी वस्तु का कीमत का लोच जो है वो 2 है, तो उस वस्तु की मांग होगी पूर्णता लोचदार, मतलब पूरा पूरा परिवर्तन, लोचदार मतलब इसमें परिवर्तन आ जाएगा, शून्य लोचदार मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इकाई लोचदार मतलब एक से केवल परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर जो लोचदार होगा, क्योंकि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच 2 है तो उसका वस्तु की मांग होगा लोचदार होगा प्यारा बच्चों। एक उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है, अधिमान एक दिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। मतलब बोल रहा है कि यहाँ एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, दो वस्तुओं का संयोग बनता है और ये बंडल है, तो इसमें किसमें उदासीन होगा। मतलब जब वो खाना खाएगा, उदासीन का मतलब है कि अगर मान ली पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, दो वस्तु रखा हुआ है, उसका अगर वो उपयोग करता है तो उसमें किसी भी प्रकार की क्या उपयोगिता उसको दिखाई नहीं देगा उपभोक्ता को। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला 3 और 4, बी में 6 और 7, सी में 1 और 2, और डी में 5 और 2 प्यारे बच्चों। तो इसका ए और बी होगा, ए और सी होगा, ए और बी होगा, या बी और डी होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ए और डी में ये उदासीन होगा प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।